हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और बहुत ही मशहूर गोली के बारे में। एक हब, एक पिल। यूनानी फार्माकोपिया यानी यूनानी मुरक्कबात की एक बहुत मशहूर गोली है ये। यही वजह है कि इसका जिक्र हर कराबादीन, हर बयाज में मिलता है। हब्बे असगंद। हब्बे असगंद का नुस्खा बहुत ही सादा सा नुस्खा है, जिसको कि हम अभी देखेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं हब्बे असगंद का नुस्खा, उसके बाद बाकी बातें करें। लीजिए व्यूवर्स, देखिए नुस्खा हब्बे असगंद। और ये असगंद नागौरी। असगंद नागौरी 120 ग्राम। ये सौंठ 120 ग्राम। ये बधारा 120 ग्राम। और ये सतावर या सतावरी 120 ग्राम। और ये अजवाइन देसी नानख्वा 60 ग्राम। ये फिलफिल मोया या पीपला मूल 60 ग्राम। और ये बड़ी पीपल फिलफिल दराज बड़ी 60 ग्राम। और ये मूसली सफ़ेद 60 ग्राम। कुछ हुक्मा मूसली काली लेना पसंद करते हैं, हम सफ़ेद लेते हैं। और ये है गुड़ पुराना, 5 साल पुराना गुड़ 120 ग्राम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये नुस्खा हब्बे असगंद। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा हब्बे असगंद का नुस्खा। हब्बे असगंद वजाउल मफासिल यानी जोड़ों के दर्द के लिए एक बहुत ही अच्छी गोली है, जॉइंट्स पेन के लिए। ये गोली उन दर्दों में बहुत काम करती है जहां पर कि दर्द बलगम की वजह से हो, ठंड की वजह से हो, रतूबत की वजह से हो और गैस, रिया या वात की वजह से हो। और इस दर्द को पहचानने के लिए एक खास अलामत यह है कि यह दर्द अक्सर ज्यादा कम होता रहता है, थ्रॉबिंग होता है और जगह बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। और ज्यादातर जो मोटे लोग हैं, जो थुलथुले लोग हैं, जिनका बलगमी मिजाज होता है, जिनमें रतूबत ज्यादा होती है, उन लोगों को ज्यादा होता है। इस गोली की खास बात यह है कि ये न सिर्फ बलगम को जिस्म से दूर करती है, बल्कि गैस को भी निकालती है और जो ज्वाइंट्स हैं, जो बोन्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, उनको भी ताकत देती है। यही वजह है कि ये गोली इस तरह के दर्दों में जहां पर कि कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो या गैस और बलगम की वजह से, वहां भर जाने की वजह से, रिया अफरूसिया कहते हैं जिसको, दर्द हो रहा हो, ऐसी जगह पे ये गोली बहुत कारआमद साबित होती है, बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित होती है। ये गोली, जैसा कि आपने आमतौर से देखा होगा कि जोड़ों के दर्द की बहुत सारी वजूहत होती हैं। उनमें से एक वजह यह भी होती है कि मादे का भर जाना, जहां पर के हम अक्सर तनकिया किया करते हैं। लेकिन जब मादा बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पे हो, पूरे जिस्म के अंदर हो, ज़्यादा मकदार में हो, तो वहाँ हम तनकिया करते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ लोकलाइज्ड होता है, एक कम जगह पर है, तो हम और मादा इधर से उधर हो रहा है, मुंतकिल हो रहा है, तो फिर हम इस तरह की गोली से भी काम चलाते हैं। और दूसरा दर्द जॉइंट्स में अक्सर आजकल खासतौर से जो विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, उसकी वजह से होता है, खासतौर से विटामिन डी की कमी। तो इस गोली के मोड ऑफ एक्शन को, इस गोली के काम करने को, इस गोली के नुस्खे को समझने के लिए जरूरी है कि हम विटामिन डी की सिंथेसिस के बारे में जानें, विटामिन डी की जो अहमियत है हमारे जिस्म में, उसको जानें। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो गर्म मिजाज रखता है और
इसकी कमी की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और उसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोरी आती है, जनरलाइज्ड कमजोरी आती है, थकान होती है और इस तरह के दूसरे अवारजात भी होते हैं। लेकिन चूंकि हम सिर्फ यहाँ पर जॉइंट्स की पेन की बात कर रहे हैं, इसलिए उससे रिलेटेड बात ही को हम तफसील से बात करेंगे। विटामिन डी हमारे जिस्म को सबसे ज्यादा धूप से मिलता है। देखिए, बात समझने की है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमें ज्यादातर धूप के जरिए मिलता है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। सबसे ज्यादा विटामिन, ठीक है। दूसरी तरफ जो विटामिन हमें खाने वाली चीजों से मिलता है, उनमें मछली, यानी कि जो मिजाज गर्म तर रखती है, और खासतौर से वो मछलियां जो ठंडे इलाकों में होती हैं, ठंडे पानी में होती हैं। अंडे की जर्दी, रेड मीट यानी लाल गोश्त, और जो फिश ऑयल या बादाम का तेल, यानी कि हर वो चीज जो गर्मी रखती है, अपने साथ खुश्की रखे ना रखे, तरी रखे, लेकिन गर्मी उसके लिए होना जरूरी है, वो विटामिन डी का स्रोत होती है, सोर्स होती है, जरिया होती है। हालांकि हर चीज जो गर्म होगी वो विटामिन डी का जरिया होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने गिनाया, समझने के लिए हम यहां पर कह सकते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो गर्म है। वो जब हमारे स्किन की कोलेस्ट्रॉल यानी कि चर्बी पे असर करती है, उससे इंटरेक्शन करती है, तो विटामिन डी को सिंथेसिस होने का मौका मिलता है और फिर कैल्शियम उस जिस्म में ये पहुंचता है और फिर कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। यही वजह है कि अगर कैल्शियम की ज्यादती हो जाए, विटामिन डी की ज्यादती हो जाए, तो कैल्शियम बॉडी में कई जगहों पे डिपॉजिट होने लगता है। वो आर्टरीज में भी डिपॉजिट हो सकता है और खासतौर से गुर्दों में पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कि पथरी बनने का की जो प्रक्रिया है वो हो जाती है, जिसको लिथोजेनेसिस कहते हैं। यही वजह है कि यूनानी नजरिए से पथरी जो है जमा हुआ बलगम है। बात सुनने में अजीब लगती है, इलॉजिकल लगती है, अनसाइंटिफिक लगती है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें, इस नजरिए को समझें। ये बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, बात को हम थोड़ा सा तफसील से करेंगे, लेकिन बात समझने की है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप पानी लें पीने वाला, जिसमें कि फिलहाल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ पानी है। उस पानी को आप एक बर्तन में रखकर आग पे रखिए, पानी थोड़ी देर में भाप बन के उड़ जाएगा और उसके बाद जो बर्तन में नीचे बचेगी एक सफेद सी परत जमेगी, बहुत बारीक, कितनी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। वो एक कैल्शियम है और दूसरे मिनरल्स भी उसके साथ हो सकते हैं। इसी तरह से जब विटामिन डी यानी कि हरारत जिस्म के अंदर ज्यादा हो जाती है, तो बलगम जो है उसके साथ, बलगम एक माई चीज है, पानी वाली चीज है, उसके साथ तरी हमेशा रहती है, रहनी चाहिए, तभी वो बलगम है। और उसका जो बलगम जो है, उसको जो हम बनना मानते हैं, वो मिट्टी और पानी का की मिलावट का नाम बलगम है। अब आप देखिए, समझिए इस बात को। तो जब इसकी हरारत की वजह से, ज्यादती की वजह से, विटामिन डी की ज्यादती की वजह से किडनीज में, चूंकि वहां पर पानी का आवागमन सबसे ज्यादा है, फिल्ट्रेशन बहुत होता है वहां पानी से, तो वहां पर जब इसकी हरारत की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी खुश्क होने लगता है, तो वो पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक तरफ ये साबित हो रहा है कि विटामिन डी की ज्यादती से पथरी बनती है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हरारत की वजह से वहां पर पानी की जो माइयत है, जो पानी की तरी है, वो सूख जाती है और उसमें जो हिस्सा होता है, जो फुजला होता है, जो मिट्टी का हिस्सा होता है, वो सूख करके पथरी बन जाता है। तीसरी तरफ हम ये बात साबित करते हैं दवाओं के जरिए कि यही वजह है कि गुर्दे की पथरी में जवारिश जालिनूस या जवारिश जरूनी या वाजुल फलासफा या इस तरह की गर्म दवाएं काम करती हैं, उस गुर्दे की पथरी को पिघला करके, डिसइंटीग्रेट करके निकाल देती हैं। वो अलग बात है कि उसके साथ हम दूसरी अद्विया भी उसको बहाने के लिए शरबत बजूरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। तो विटामिन डी जिस्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हड्डियों की मजबूती के लिए, वरना इसकी कमी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डियां नरम पड़ जाती हैं, या ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां बहुत स्पॉन्जी हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, तो इस तरह की बीमारियां, रिकेट्स हो जाता है,
विटामिन डी की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन ज्यादती से जो होता है वो भी हमने देखा। बहरहाल हम फिलहाल बात कर रहे हैं विटामिन डी की कमी की। तो विटामिन डी की कमी हमने एक तरफ ये जाना कि सूरज की रोशनी से मिलती है, यानी कि गर्माही से, तवानाई से मिलती है रोशनी। सूरज की रोशनी से जो हमारे फैट्स में जब इसका इम्पैक्ट होता है तो उस ये फैट जो है उसको एनर्जी देती है विटामिन डी को सिंथेसिस होने के लिए। सिंपल। अब देखिए, वो लोग जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं या जिनके अंदर चर्बी ज्यादा, सॉरी, बलगम ज्यादा होता है, जिनके ज्यादा रतूबत ज्यादा होती है, उनके अंदर विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं हो पाती है, इसलिए वहां पर अक्सर विटामिन डी की कमी रहती है। यही वजह है कि जो मैदे के अमराज वाले लोग हैं, जो एसिड रिफ्लक्स के लोग हैं, या कहना चाहिए कि गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स हैं, ट्यूडोनाइटिस के पेशेंट्स हैं, या एच पाइलोरी के पेशेंट्स हैं। एच पाइलोरी के पेशेंट्स में भी चूंकि मैदे के अंदर एच पाइलोरी की वजह से बहुत ज्यादा रतूबत रहती है, हर वक्त पेट रतूबत से भरा। अब उस रतूबत को देखिए, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, आप उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम दे दीजिए, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम दीजिए, या और कोई दूसरे एंजाइम्स का नाम दीजिए, जितने भी होते हैं, म्यूकस का नाम दीजिए। हम यहाँ पर फिलहाल रतूबत कहकर उसको मौसूम कर रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं। तो ये जब ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर, हालांकि इस रतूबत के अंदर गर्मी है, इसीलिए वो एसिडिटी पैदा कर रहा है, जलन पैदा कर रहा है, और पेट में भारीपन हो रहा है, गैस बन रहा है, सारी जो अलामात हैं, जलन हो रही है, ये सब इसकी वजह से हो रही हैं। लेकिन चूंकि वहां पर तरी बहुत ज्यादा है तो विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं हो पाती, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और विटामिन डी की कमी हो जाती है। अक्सर आप देखेंगे कि जो पेट के मरीज हैं उनको विटामिन डी की कमी पाई जाएगी। और दूसरी तरफ से आप इस नजरिए को भी देखिए कि मछलियां चूंकि हमेशा पानी में रहती हैं, तरी में रहती हैं, इसलिए उनको एक खास किस्म की हरारत की जरूरत होती है, और उन मछली, खास तौर से ठंडी जगहों की, तो उन मछलियों के जिस्म में विटामिन डी नाम की हरारत ज्यादा पाई जाती है। फिश ऑयल के अंदर तो कई तरह की मछलियां होती हैं, फिलहाल नाम याद नहीं है बहरहाल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विटामिन डी की जो कमी होती है उसकी वजह से जो जोड़ों में दर्द होता है, उसकी पूर्ति के लिए ये गोली, अब हम इस गोली पर आते हैं। देखिए, इस गोली के अज्जा पर आते हैं। ये गोली, चूंकि इसके नुस्खे में आप देखेंगे कि अजवाइन देसी है, फिलफिल मोया पीपला मूल है, पीपल बड़ी है, सौंठ है, ये वो गर्म चीजें हैं जो जिस्म से न सिर्फ बलगम को खत्म करती हैं, यानी ठंडक को खत्म करती हैं, रतूबत को खत्म करती हैं, गैस को निकालती हैं, और उसके बदले में हरारत पैदा करती हैं। हरारत दूसरे मानों में विटामिन डी की पैदावार, या विटामिन डी की सप्लाई, या विटामिन डी के लिए सिंथेसिस होने का मौका देना होता है। दूसरी तरफ, अब जब विटामिन डी की आपको सप्लाई प्रॉपर मिल रही है तो आपको कैल्शियम चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। वो कैल्शियम हमने सतावर में भरपूर दिया है, मूसली सफेद में भरपूर है, असगंध में है, और बिधारा, बेसिकली ये बिधारा है, मैं अक्सर बधारा बोल जाता हूं, ये मेरी आदत है। ऐसी कई और जगह भी मेरे इस तरह के तलफ़ुज़ हो गए हैं, तो उसको दरगुजर किया जाए। बिधारा रहता है, उसके अफ़ाल में कोई फ़र्क नहीं आता, मैं बधारा बोल देता हूँ। तो बहरहाल ये हब्बे असगंध, इसका अगर प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत आसानी से, बहुत कम दवा में, बहुत कम वक्त में बहुत बढ़िया आराम आ जाता है। तो हब्बे असगंध एक ऐसी गोली है जो हमारे मतलब का मामूल होना चाहिए, और आज के दौर में तो खास तौर से, हालांकि जरूरी नहीं है। आप देखिए कि जैसे मैं कह रहा हूं कि सारे मरीजों को ही विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, उसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों के दर्द की, जिस पे हम कभी फिर से बात करेंगे, जोड़ों के दर्द की बहुत सारी वजूहात होती है, हमें वो वजूहात भी देखनी होंगी। लेकिन जो वजूहात इस वजह से हैं, इस गोली के लिए मुनासिब है, उन वजूहात में अगर हमें हब्बे असगंध को देते हैं तो ये फायदा करती है। यहां पर मैं एक बात और साफ करता चलूं, क्लियर कर दूं कि विटामिन, मेरा अपना मानना है कि अजवाइन, फिलफिल मोया, पीपला मूल, सौंठ वगैरह ऐसी दवाओं में
विटामिन डी या तो खुद होता है या ये विटामिन डी को पैदा करने का मौका देती हैं, जरिया बनती हैं। हालांकि मेरे पास इसके लिए कोई रिसर्च पेपर्स या रिसर्च एफिडेविट या रिसर्च स्टेटिक्स नहीं है, लेकिन मेरा मानना है, मेरा देखना है ऐसा कि ये ऐसा होता है। बाकी दवाओं में कैल्शियम है। तो इस तरह से ये जो मुरक्कब है, ये जो कंपाउंड है, इस तरह के जोड़ों के दर्द के लिए जहां पर कि विटामिन डी की कमी है, जहां पर कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जहां पर कि बलगम और रतूबत की वजह से जोड़ों में आवाज आती है, रियावात की वजह से कटकट की आवाज आती है, जो दर्द जगह बदलता है, कभी इस पैर घुटने में है, कभी उस घुटने में है, या कभी गर्दन की तरफ है, कभी कमर में नीचे के हिस्से में है, कभी ऊपर के हिस्से में है, कभी इस साइड में। इस तरह का जो बदलने वाला, मुंतकिल होने वाला जो पेन है, वो रियाही दर्द होता है, गैस का दर्द होता है। हालांकि ये गैस एक ऐसी बात है जिसको कि आमतौर से कबूल नहीं किया जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली देखने की चीजें हैं और प्रैक्टिकली साबित करने की चीजें हैं। चाहे लैब टेस्ट में ये ना दिख पाए, लेकिन बहरहाल ये होता है और इसको हम क्योर करते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि इसके साथ हमें दूसरी दवाएं भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर मिजाज में दूसरी किसी चीज की शमूलियत भी पाई जाती है। हाँ, मैं यहाँ पर एक नुक्ता और क्लियर करता चलूं जो आगे हर जगह के लिए काम आएगा। आप हमेशा ये बात याद रखें कि कोई मरीज अगर आपकी नजर में बलगमी मिजाज का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ बलगम ही बलगम है, उसके अंदर हरारत तो है ही नहीं, सफरा तो है ही नहीं, बात तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो चीजें भी है लेकिन कम है। इसी तरह से अगर कोई सफरा का मिजाज का पेशेंट है, तो आप ये नहीं माने कि इसके अंदर तो पूरी तरह से सफरा है और ऐसी काते सफरा खत्म करने वाली दवाएं दे दें, तो वो नहीं। वहां पे तली भी है, बलगम भी है, लेकिन वो ठीक है, कंपेरेटिवली कम है। गलबा इस चीज का ज्यादा है, इसलिए हम इसको केयर करना है और ये चीज परेशानी कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीजें भी, यही वजह है कि आप देखेंगे हम अपने पेशेंट्स को जवारिस जालिनूस और जवारिस ऊद तुर्श दोनों का बहुत ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हैं। जवारिस जालिनूस कहाँ और ऊद तुर्श यानी कि नींबू तुर्श खट्टी चीज कहाँ। लेकिन अगर आप इस चीज पेशेंट की प्रॉब्लम को डायग्नोसिस सही करते हैं और उसका प्रॉपर मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन जानते हैं, मरीज की और मर्ज की जरूरत को समझते हैं, तो आप इस तरह की दवाओं के कॉम्बिनेशन को बड़े बढ़िया तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे हमारी खाने की चीजों में भी आप बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरे की जिद है, एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन वो जरूरी है और काम करती है। तो ये फिलॉसफी, इस चीज को जानना और मंतिक बनाना, लॉजिकल बनाना आना चाहिए, तब जो ट्रीटमेंट का जो पेशेंट को आराम मिलता है और आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बयान के बाहर होता है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो केसेस हैं इस तरह के, चाहे वो स्टोमक के या और दूसरी प्रॉब्लम्स के, हालांकि प्रॉब्लम्स के बहुत ज्यादा जल्दी और अच्छे होते हैं, लेकिन ये भी मैं कहता चलूं कि 100% सक्सेस रेट किसी की नहीं होती, मेरी भी नहीं है। हाँ, मैंने जो दे दिया वो काम करेगा और ठीक ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी बस ये है कि आप अच्छी दवाएं बनाते हैं, आप अच्छी डायग्नोसिस करते हैं, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, पेशेंट्स ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। लेकिन चूंकि यूनानी सिस्टम, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्रॉनिक डिजीजेस के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। वैसे भी हमारे पास, कम से कम मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जो पेशेंट्स होते हैं वो 5 साल से पुराना कम ही होता है, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 और 30 साल तक के पेशेंट्स का मेरे पास रिकॉर्ड है, जो 30 साल के पुराने मर्ज को लेकर के आते हैं। इससे ज्यादा के शायद या तो वो रहते नहीं है या फिर उस चीज के आदी हो जाते हैं, या नहीं कह सकते क्या वजह है। तो आप जब इतनी पुरानी बीमारी पे काम करते हैं और वहां कामयाब होते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कमाल होता है। मैं समझता हूं हब्बे असगंध के बारे में, हालांकि वही बात एक बार मैं फिर से कहूंगा, बहुत दिनों बाद याद आ रही है कि कहने के लिए इसमें अभी और बहुत कुछ है, लेकिन शायद इतना काफी है फिलहाल। तो हब्बे असगंध को समझिए और इसके मोड ऑफ एक्शन को समझिए, इसकी जरूरत को समझिए, इसके मौके और महल यानी कि इसके जो इस्तेमाल की जगह है उसको समझिए और वहां पर इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।